गुड इवनिंग गाइस। होप सो कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपने तैयारी पे लगे होंगे। जिस तरीके से हम लोग कुछ पीछे सेशंस में वोकैब को लेकर के कंटिन्यू हुए हैं और उसको लगातार हम लोग देखते रहे हैं, लगातार उसके ऊपर हम लोग वर्क करते रहे हैं, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और भी नए वर्ड्स को सीखेंगे, देखेंगे। और आज का जो वर्ड्स आपके साथ होगा वो सारा होगा रिलेटेड किससे? किलिंग से। ठीक है, ये सारे वर्ड जो आपका होगा आज का वो सब रिलेटेड होगा किलिंग से। तो जल्दी से आप सब जुड़ जाइए, जुड़ते चलिए और सेशन को लाइक शेयर करते चलिए। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं आज का जो भी वर्ड है किससे रिलेटेड है? किलिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का जो पहला वर्ड है उसको सीखते हैं। पहला जो आपके सामने वर्ड दिख रहा होगा वो क्या लिखा हुआ है? मर्डर। मर्डर का मतलब कि जब हम लोग किसी भी व्यक्ति को अनलॉफुल के तरीके से या फिर इंटेंशनल किलिंग कर देते हैं, मार देते हैं, तब क्या बोलेंगे हम लोग? मर्डर। द अनलॉफुल इंटेंशनल किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अदर। किसी दूसरे के द्वारा कोई व्यक्ति को जानबूझ करके मार देना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मर्डर बोलेंगे। ठीक है, जैसे द थ्री अक्यूज्ड आर चार्ज्ड विद अटेम्प्टेड मर्डर। 3 लोगों को एक्यूज किया गया, उसको सजा सुनाया गया। किस लिए? क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया था किसका? मर्डर का, किसी को मारने का। जब आप किसी को जानबूझ करके मार रहे हैं तब आप बोलेंगे मर्डर। अब दूसरा जो वर्ड है आपके सामने, ये भी क्या लिखा हुआ? मैसेकर। आज के जितना सारा वर्ड होगा सारे कहीं ना कहीं आपको मर्डर से, सारे कहीं ना कहीं आपको किलिंग से, लेकिन किल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप किसी को गला रेत के हत्या कर देते हैं, किसी का मतलब जानबूझ करके उसको मर्डर कर दिया जाता है, किसी को जो है जला करके मार देना होता है, किसी को जो है कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो उसको मारना होता है। तो ये सारे अलग अलग तरह के जो किलिंग्स होता है, सबके लिए अलग अलग वर्ड्स आता है। तो इन सारे वर्ड्स को हम लोग देखने वाले हैं आज। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंटली इन सारे क्वेश्चंस को पूछ लिया गया है। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके देखेंगे तो इनमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको वहां पे पूछ लिया गया हुआ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिख जाएगा। इसलिए अलग अलग जितने तरह के वर्ड होते हैं किलिंग से रिलेटेड, उन सबको हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उन सबको सारे वर्ड्स को जानना पड़ेगा। इसलिए तो आज हम लोग फर्स्ट में देखें कि मर्डर, जब आप किसी को जानबूझ करके मार देते हैं, आपका इंटेंशनल किलिंग होता है वहां पे, दैट मीन्स मर्डर। अब दूसरा है मैसेकर। मैसेकर क्या होता है? मैसेकर होता है एक वैंटन और सेवेज किलिंग। वैंटन का मतलब एकदम गंदे तरीके से, एकदम बर्बरता के साथ किलिंग करते हैं। और किसको? एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, उसमें किसी भी तरह की दया भावना नहीं रखना, एकदम से कट्टरता के साथ मार देना, दैट इज कॉल्ड मैसेकर। दैट इज कॉल्ड मैसेकर। शी लॉस्ट हर मदर इन द मैसेकर। यहाँ पे मैसेकर मतलब एक ऐसी तरह का घटना जहां पे लोगों को, बहुत सारे लोगों को बर्बरता के साथ मार दिया गया, दैट इज मैसेकर। उसके बाद का जो वर्ड आता है आपके सामने, थर्ड नंबर का, स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब होता है कि जब आप किसी को निर्दयता से मार देते हैं, गला रेत करके मार देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि गला रेत कर मार देना। तब आप क्या बोलेंगे उस वक्त? इस वर्ड को क्या बोलेंगे आप? स्लॉटर। टू किल ब्रूटैली, मतलब आप जब किसी को बड़े गंदे तरीके से मारते हैं, दैट इज कॉल्ड अब क्या बोलेंगे उसको? स्लॉटर। दे वर स्लॉटर बाय द इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मतलब जो घुसपैठिया होते हैं, घुसपैठिए जो होते हैं, घुसपैठियों के द्वारा उसे क्या कर दिया गया? गला रेत करके मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद होता है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ लाइफ ऑन अ मैसिव स्केल। जब कहीं पर भी नुकसान हो जाए, चाहे जान का नुकसान या फिर जान के साथ आपके प्रॉपर्टी का नुकसान, बहुत बड़े तरीके से, आप उसे क्या बोलेंगे? होलोकॉस्ट। क्या बोलेंगे उसे? होलोकॉस्ट। जैसा न्यूक्लियर होलोकॉस्ट सीम्ड अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी इन द 50s। 50s जो समय था, ठीक है, 1950s के आसपास, उस वक्त जो है न्यूक्लियर होलोकॉस्ट बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी माना जाता है कि न्यूक्लियर का जो वेपन्स है इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो होलोकॉस्ट का मतलब नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जान
और आपके जो प्रॉपर्टी है उन दोनों का नुकसान एक साथ में, इसे बोलेंगे हॉलोकॉस्ट। तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं नुकसान और कहीं ना कहीं एक मृत्यु से रिलेटेड, मारने से रिलेटेड वर्ड है। आगे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, देखते हैं आगे के वर्ड्स। आगे के 5 नंबर का जो वर्ड आपके सामने क्या है, कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है कि जब आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मार देते हैं, और यहां पे मारने में आपका सेंस कैसा हो, वायलेंट, आप बहुत ही उग्र तरीके से मारते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्नेज। जैसे कार्नेज आप कहां पे देखते होंगे, जब ना किसी ने किसी तरह का युद्ध छिड़ गया हो, तो युद्ध में जो मारा जाता है वहां पे आप क्या बोलेंगे, कार्नेज। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वहां पर भी मृत्यु होता है, वहां पे भी बहुत अधिकतर संख्या में लोगों को मार दिया जाता है, और वहां पे जो मारने का सेंस होता है वो उग्र तरीके से होता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति वहां पे गुस्सा रहता है। दुश्मन के प्रति हमेशा उसमें गुस्सा भरा हुआ रहता है, और जब उस तरीके से कोई मारता है तो उसे क्या बोलेंगे, कार्नेज। पीछे भी पढ़े थे, अब कहां पे, मसैकर। यहां पे भी क्या था आपका, लार्ज नंबर ऑफ पीपल का किलिंग, लेकिन यहाँ पे कोई युद्ध से रिलेटेड वर्ड नहीं है, कोई युद्ध नहीं हो, कोई बैटल नहीं हो, किसी तरह का वार नहीं छिड़ा हो। बस जैसे आतंकवादी वगैरह को देख लीजिए, आतंकवादी ने एक साथ बहुत सारे लोगों को मार दिया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मसैकर बोलेंगे। लेकिन जब इसी चीज को लार्ज नंबर ऑफ पीपल का मृत्यु हो जाए, लेकिन वह कहां पे, युद्ध पे, किसी तरह के वार में, तब वहां पे क्या बोलेंगे आप उसे, कार्नेज। ठीक है। द बैटल ऑफ सोम वाज अ सीन ऑफ ड्रेडफुल कार्नेज। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब हो रहा था, उसी वक्त उसी में से एक छोटा बैटल हुआ था जिसे बोलते हैं लोग द बैटल ऑफ सोम, और वहां पे लोगों को अच्छे खासे नंबर, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ मार दिया गया था, और जो मारा गया था वहां पे उसका सेंस भी था, कैसा था, काफी उग्र था, काफी गुस्से में था, तो इसलिए आप वहां पे क्या बोलेंगे, कार्नेज। तो छोटे छोटे वर्ड के बीच का डिफरेंस को भी जानना, क्योंकि मसैकर का मतलब ये होता है लार्ज नंबर ऑफ किलिंग्स, और कार्नेज का भी मतलब सेम होता है, लेकिन मसैकर होगा जब वो आतंकवादी हो गया, या फिर कोई भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट में लार्ज नंबर ऑफ पीपल मर जाए, दैट इज कॉल्ड आपका मसैकर। लेकिन जब आप किसी युद्ध में देखेंगे जहां पे आपका एक वायलेंट इंटेंशन होगा, उग्र इंटेंशन होगा, और वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल का किलिंग होता है, तो आप बोलेंगे कार्नेज। आई थिंक इन दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस अब समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब होता है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन सो दैट नो वन और नथिंग इज लेफ्ट। इस तरीके से मारना या इस तरीके से बर्बादी का कारण बनना कि वहां पे एक छोटा सा जीव से लेकर के एक छोटी सी मतलब कोई भी तरह का चीज नहीं बचना चाहिए, एकदम नेस्ते नाबूद कर देना, पूरी तरह से खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड एनिहिलेशन। नो वन और नथिंग, कोई नहीं और कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सब कुछ तबाह हो जाना चाहिए, इसी को क्या बोलेंगे, एनिहिलेशन। जैसे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर एनिहिलेशन वाज ऑलवेज ऑन पीपल्स माइंड्स। जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये जो न्यूक्लियर एनिहिलेशन होगा इसमें से कोई लोग नहीं बच पाएगा, और ये न्यूक्लियर एनिहिलेशन का जो सेंस था वो सारे लोगों के माइंड में एक डर का भावना क्रिएट कर दिया था। तो आई थिंक आपको एनिहिलेशन, कार्नेज और मसैकर में भी डिफरेंस आ गया होगा समझ। एनिहिलेशन कब होगा, जब कुछ भी ना बचे, आप इस तरीके से बर्बाद कर दें कि वहां पे एक छोटा सा जीव भी ना बचे, एक छोटी सी कोई वस्तु भी ना बचे, दैट इज कॉल्ड एनिहिलेशन। उसके बाद होता है बुचरी। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई भी एनिमल्स को इस तरीके से मारते हैं कि उसको सेल करके पैसे अर्न करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्यूचरी। ठीक है। ब्यूचरी का मतलब द वर्क ऑफ किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्रिपेयरिंग मीट फॉर सेल। जब आप किसी को इस तरीके से मार लेते हैं कि उससे आप फायदा कमाए, उसको बेचे, तब उसे क्या बोलेंगे, ब्यूचरी। ये तो पहला सेंस हुआ। जैसे ब्यूचरी इज अ स्किल दैट टेक्स टाइम टू लर्न। जो ब्यूचरी स्किल होता है उसको काफी अच्छे तरीके से सीख लेना पड़ता है कि कैसे कैसे तरीके से हम उसके पीसेस करें कि वो सेल हो पाए, तो ये एक अलग बात है। इसका दूसरा मीनिंग होता है कि क्रूएल किलिंग ऑफ एन एक्ट ऑफ क्रूएल किलिंग स्पेशली ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। जब आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मारने की सेंस रखते हैं तो वहां पर भी आप ब्यूचरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो सेम कैसा हो गया आपका हो गया कैसा, कार्नेज के तरीके से, लेकिन वहां पे युद्ध है, तो ये इसको हम लोग मानेंगे किस तरीके से, मसैकर के तरीके से। ठीक है।
तो इसको कैसे मानेंगे हम लोग? मसाकर के तरीके से, दूसरे सेंस में। इसका पहला सेंस में था कि एनिमल्स को काट करके उसको मीट बना करके बेचने का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में एक्सटरमिनेट। एक्सटरमिनेट का मतलब होता है कि टू किल ऑल द एनिमल्स और पीपल इन अ पर्टिकुलर प्लेस और ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। जब आप किसी खास तरीके के लोगों को या खास जगह के लोगों को मारने का सेंस रखते हैं, उसको खत्म कर देने का सेंस रखते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आप एक्सटरमिनेट। जैसे कि आप देखा जाए कि जब अपने हिस्ट्री में आप लोग देखेंगे तो जो आपके सामने ज्यूस और क्रिश्चियन का युद्ध हो रहा था या फिर लड़ाई हो रहा था, उसमें जितने भी ज्यूज लोग थे उन सबको मार देने का सेंस रखता था। या फिर हिटलर को देख लीजिए, हिटलर ने क्या किया था? हिटलर एक पर्टिकुलर टाइप या पर्टिकुलर कास्ट के, पर्टिकुलर रेस के लोगों को मारने का एक मुहिम चला लिया था। तो उस तरीके के मारने वाले या फिर उस तरीके के आप एक्ट को क्या बोलेंगे? एक्सटरमिनेट करना। जब आप किसी खास तरीके के लोगों या खास जगह के लोगों को मारने का सेंस रखते हैं। ठीक है, जैसे मिलियंस ऑफ ज्यूज पीपल वर एक्सटरमिनेटेड इन अ कंसंट्रेशन कैंप्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ज्यूज लोग था उसको कंसंट्रेशन जो कैंप होता था, जो सफोकेटेड बोला जाए कि मतलब छोटा सा कैंप होता था, उसमें डाल करके एक केमिकल वाला गैस जो है उसको रिलीज कर दिया जाता था, जिससे कि उस तरह के सारे लोगों का वहां पे खात्मा हो जाता था। तो उस तरीके की मृत्यु या उस तरीके की किलिंग वाले एक्ट को क्या बोलेंगे? एक्सटरमिनेट किए। क्या किए? एक्सटरमिनेट किए। जब आप किसी खास किस्म के लोगों को मारने की या फिर इस तरह का सेंस को देख पाते हैं। तो इस तरीके से देखिए अलग अलग तरह के वर्ड अलग अलग तरह के किलिंग्स के लिए यूज किया जाता है और आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, अब देखते हैं असैसिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि असैसिनेशन मींस क्या होता है। असैसिनेशन वन वर्ड में भी पूछ लिया गया है। तो असैसिनेशन का मतलब होता है कि द मर्डर ऑफ समवन फेमस और इंपॉर्टेंट। जो एक सेलिब्रिटी किस्म के लोग हों, जो काफी फेमस किस्म के लोग हों, यदि आप उसका हत्या का एक्ट को देखते हैं, उसको मारने की एक्ट को देखते हैं, तो आप उसे क्या बोलेंगे? असैसिनेशन करता है। ठीक है, वहां पे आप किलिंग और वहां पे आप नॉर्मल मर्डर वगैरह नहीं बोलेंगे, वहां पे क्या बोलेंगे आप? असैसिनेशन। जैसे गॉडसे असैसिनेटेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी फेमस थे और उसका हत्या कर दिया गया, तो वहां पे आप मर्डर ना बोल करके क्या बोलेंगे? असैसिनेशन। क्योंकि मर्डर भी आपका एक इंटेंशन किलिंग था, जहां पे आप सोच समझ करके उसको मतलब बिना किसी अनलॉफुल तरीके से उसको मार देते हैं, तो उसी को आपने क्या बोला था? मर्डर। तो यहां भी आपका इंटेंशन के साथ ही आप किलिंग करेंगे, बशर्ते कि यहां पे सेलिब्रिटी का हत्या हो रहा होगा, कोई सेलिब्रिटी का मृत्यु हो रहा होगा, कोई सेलिब्रिटी को मारा जा रहा होगा, तो यहां पे आप क्या बोलेंगे? असैसिनेशन। दैट मीन्स यदि हम आपको पूछ लें कि कोई अच्छे खासे किंग है, उसका भी मृत्यु को क्या असैसिनेशन बोल सकेंगे? यस, उसको भी हम लोग वही बोल सकते हैं, असैसिनेशन। लेकिन केवल असैसिनेशन भी हम लोग नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग और भी नए नए वर्ड के साथ। तो अभी हम लोग मर्डर से रिलेटेड कुछ वर्ड देख रहे हैं आज, इसको एक क्लास और हम लोग लेकर के आएंगे और उस दिन पूरे तरीके से और भी जितने तरह के मर्डर के अलग अलग वर्ड्स हैं उन सबको देख लेंगे। क्योंकि जैसे आप ये देखोगे कोई अपने आप का हत्या करता है तो उसे सुसाइड बोलते हैं, जब अपने माता पिता का हत्या कर देता है तो उसको फ्रेट्रिसाइड, ठीक है, मैट्रिसाइड, बहन की हत्या तो सोरोरिसाइड। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं और ये सारे वर्ड आपका पूछा जाने वाला वर्ड है, पूछा जा चुका भी है प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए इन सारे वर्ड्स को देखना है क्योंकि इसमें एक स्लाइटली डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और जहां पे आपको डिफरेंस क्रिएट होते दिखेगा क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है कि लोग वहां पे उलझ जाएगा और वहां पे वो गलती करेगा। अब देखते हैं हम लोग आगे, तो स्मदर और सफोकेट, इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी का मृत्यु सफोकेशन से हो जाए, मतलब घूट करके, जब किसी को मतलब ब्रीदिंग रोक करके आप मार देते हैं, किसी के सांस को आप रोक देते हैं, ठीक है, चाहे पिल्लो उसके नाक में मतलब उसके मुंह को ढक दें पूरे टाइट तरीके से, या फिर कोई एकदम कंजेस्टेड जगहों पे या प्लास्टिक के बैग में डाल दें, कोई छोटे से बस्ते में उसको भर करके पैक कर दें, कोई ड्रम में पैक कर दें, तो उस तरह के मृत्यु को क्या बोलेंगे? सफोकेट करें या फिर स्मदर। जैसे टू किल समवन बाय प्रिवेंटिंग दैट पर्सन फ्रॉम
ब्रीदिंग, जब किसी को उसके ब्रीदिंग रोक करके उसके सांस लेने की प्रक्रिया को, उसके ब्रीदिंग सिस्टम को ही बंद कर दें, उसके नाक को आप किसी चीज से ढक दें, या फिर प्लास्टिक से, देखे होंगे ना कि कभी कभी आप मूवी में कि कोई लोग को कैसे मार दिया जाता है, उसके सर को प्लास्टिक के बैग से कवर करके और काफी टाइट तरीके से पकड़ लेता है, जिससे कि उसको मतलब ब्रीदिंग रुक जाता है, ब्रीदिंग नहीं कर पाता है और वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। तो उस तरीके की घटना को क्या बोलेंगे, सफोकेट करना या स्मदर करना। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम लोग कि द गवर्नमेंट वार्नड पेरेंट्स yesterday not to let infants sleep on a small plastic pillows because the babies could suffocate। जब जो छोटे छोटे नवजात बच्चे होते हैं उसके लिए कैरी बैग आता है ना, कैरी पिल्लो आता है, या फिर उसके घर में छोटे से एक पिल्लो होता है जो प्लास्टिक बैग का बना होता है, यदि उस पर सुला दिया जाता है और कहीं वो उल्टा हो जाए या फिर किसी तरीके से उलट पुलट जाए और वहां पे उसके पेरेंट्स नहीं है, तो क्या हो जाता है, बच्चा सफोकेट हो जाता है, उसके ब्रीदिंग सिस्टम रुक जाता है और बच्चा मर जाता है। तो उस तरीके की जो एक मृत्यु होता है उसे भी क्या बोलेंगे आप, सफोकेट बोलेंगे। और सफोकेट मीन्स गला, या फिर बोल सकते हैं कि घुट करके मर जाना। ठीक है, तो इस तरीके से घुट करके मर जाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, स्मदर या फिर सफोकेट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने जो है वो आपके लिए क्या है, लिंचिंग। लिंचिंग आप कमोबेश सुने होंगे, मॉब लिंचिंग, या फिर कोई जैसे आप ये भी देखे होंगे ना कि कोई भीड़ में अचानक से कोई चोर पकड़ा जाता है चोरी करते हुए, तो लोग एक एक थप्पड़ ही मारते हैं, लेकिन सोचिए कि अभी 1000 लोग हैं, 1000 थप्पड़ पड़ जाए तो आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। तो उस तरीके से जो मारने का एक सेंस है उसे क्या बोलेंगे, लिंचिंग। ठीक है, मॉब लिंचिंग इसलिए उसका हम लोग एक कॉमन टर्म में यूज कर लेते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ समवन विदाउट अ लीगल ट्रायल यूजुअली बाय हैंगिंग और बीटिंग। जब आप मार करके, हैंग करके एकदम ग्रुप में उसको मार देते हैं, दैट इज कॉल्ड लिंच करना। ठीक है, जैसे एट टाइम लिंचिंग्स वर कॉमन। आज के समय में लिंचिंग क्या है, एक कॉमन हो गया। लोग बस कहीं पर भी जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ड्राइवर मिस्टेक से किसी बच्चे को मतलब मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, टक्कर मार दिया, तो भीड़ क्या करता है, उस ड्राइवर को या फिर उस तरीके के जो साथ में वहां पे को पायलट वगैरह होता है उसको पीट पीट करके मार दिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके की जो चीज होता है, घटनाएं होती है, उसे बोलते हैं हम लोग लिंचिंग। उसके बाद है ब्लड शेड। ब्लड शेड क्या होता है, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ किलिंग एंड इंजरी। जब बड़े एरिया में या फिर बोले ना रक्तपात होना, जब आप किसी को केवल नुकसान पहुंचा दें, उसके ब्लड ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए या फिर वो व्यक्ति का मृत्यु हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्लड शेड बोलेंगे। ठीक है, रक्तपात करना। यहाँ पे जरूरी ये नहीं है कि उसका मृत्यु हो जाना ही तय है, यहाँ पे ये जरूरी है कि उसका ब्लीडिंग होना आपको दिख। दैट मीन्स ब्लड शेड। ब्लड शेड का मतलब क्या था, रक्तपात। जब आप बस खून खराबा करते हैं, ठीक है, किसी का मृत्यु हो ना हो कोई मतलब नहीं, खून खराबा कर दिए, ठीक है, किसी का मतलब सिर फट गया, ठीक है, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, तो इसे आप क्या बोलेंगे, ब्लड शेड। ठीक है, कम बेसी होते रहता है, कहीं ना कहीं भगदड़ हुआ वहां पर हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी तरह का छोटा सा भी मतलब झगड़ा हो गया तो वहां पर भी हो जाता है, घर के विवाद में भी हो जाता है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, ब्लड शेड। जैसे द गवर्नमेंट मस्ट फाइंड अ वे टू रिस्टोर ऑर्डर एंड एंड द ब्लड शेड। गवर्नमेंट ने कुछ ये तरीके ढूंढने की कोशिश किया कि इस कोशिश से हम ब्लड शेड को क्या कर सकेंगे, रोक सकेंगे, रक्तपात को हम लोग रोक लेंगे। उसके बाद 13 नंबर में बिहेड या फिर डिकैपिटेट। डिकैपिटेट का मतलब और बिहेड का मतलब होता है जब आप किसी को उसके सर धड़ से अलग करके हत्या करने वाले एक्ट को देखते हैं। मतलब ये कि जब आप किसी का मृत्यु उसके गला काट करके देखते हैं कि उसका गला काट कर दिया गया, मतलब सर को धड़ से अलग कर दिया, तो उस तरह के किलिंग को आप क्या बोलेंगे, बिहेड करना या डिकैपिटेट करना। ठीक है, बिहेड को तो बार बार पूछा गया, इसी से एक रिलेटेड वर्ड आया था डिकैपिटेट। तो डिकैपिटेट एक नया वर्ड आपके लिए हो जाएगा और दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब है सर धड़ से अलग। ठीक है, खत्म। टू
कट ऑफ समवन्स हेड स्पेशली एज अ पनिशमेंट, और खास करके जब आप पनिशमेंट के रूप में उसके सर को काट देते हैं, तो इस तरीके के आप पनिशमेंट को क्या बोलेंगे, बिहेड करना, ठीक है, या इस तरीके की पनिशमेंट को क्या बोलेंगे, डिकैपिटेट करना, डिकैपिटेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 14 नंबर में आपके सामने हैंगिंग। हैंगिंग का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ किलिंग समवन स्पेशली एज अ पनिशमेंट फॉर अ सीरियस क्राइम बाय ड्रॉपिंग दैट पर्सन विथ अ रॉप टाइड अराउंड देयर नेक। जब आप एक व्यक्ति का हत्या मतलब उसको फांसी देकर के करते हैं और वहां पे पनिशमेंट के रूप में, ऐसी बात नहीं है कि वैसे भी लटका दिए, पनिशमेंट के रूप में उन्होंने कुछ क्राइम किया था, ठीक है, उसको आप पनिशमेंट के रूप में फांसी की सजा दे दिया गया, तो उस तरीके की चीज को क्या बोलेंगे, हैंगिंग। मतलब हैंगिंग का मतलब मारना, लेकिन कैसे, फांसी देकर के। उसके बाद 15 नंबर का मतलब है उथनेशिया। उथनेशिया का मतलब क्या होता है? उथनेशिया का यदि दूसरा वर्ड देखें तो मर्सी किलिंग, लेकिन इन दोनों का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो उथनेशिया का मतलब यह होता है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं या जब लोगों में किसी खास तरह का एकदम सीरियस डिजीज हो जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि हम बचेंगे नहीं, और उस डिजीज के कारण वो काफी दुख झेल रहा होता है, काफी दर्द झेल रहा होता है, या बूढ़ा हो जाने के कारण काफी परेशानी झेल रहा होता है, तब लोगों के मन में आता है कि क्यों ना हम इस जिंदगी से क्या हो जाए, कट कर ले, जिंदगी को छोड़ दें। और वहां पे यदि वो बोलता है कोई किसी को कि भाई किसी तरीके से मुझे मार दो, चाहे किसी तरीके की कुछ खाने पीने की चीजों से मुझे मतलब खिला दो मुझे ताकि हम मर जाएं, या और भी किसी तरीके से मुझे मार दो, मुझे दुख ना हो, क्योंकि इतना परेशानी हम झेल रहे हैं, इतनी दर्द झेल रहे हैं, इतनी कष्ट झेल रहे हैं। तो उस तरीके की किलिंग को क्या बोलेंगे, मर्सी किलिंग। एक्चुअली हिटलर जब ना लोगों को मार रहा था तो लोग उससे पूछते थे कि भाई आपने इन सारे लोगों को क्यों मार दे रहे हो, इतने सारे लोगों का हत्या आप क्यों मतलब कर दे रहे हो? तो क्या बोलता था कि हम ना मर्सी किलिंग करते हैं, हम उथनेशिया दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि उसको हम मतलब उसको सच में मार रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उथनेशिया। और ये वर्ड हिटलर के ही जमाने से आया है, उथनेशिया। बोलता था कि वो काफी परेशानी झेल रहा है, उसके लिए इस लाइफ में कोई मतलब नहीं है, केवल दुख का पहाड़ है वो, इसलिए हम उसको हटा दे रहे हैं। तो उथनेशिया का मतलब होता है कि जब लोग अपने इच्छा से मरने की कोशिश करें। द एक्ट ऑफ किलिंग समवन हु इज वेरी इल और वेरी ओल्ड सो दैट दे डू नॉट सफर एनीमोर। जो काफी बूढ़ा हो गया है या बीमार पड़ गया है, जो ये चाह रहा हो कि अब मुझे जिंदगी में मतलब बच करके कुछ करना नहीं है, बेकार में कष्ट झेलेंगे, तो उस तरीके के सेंस को हम क्या बोलेंगे, उथनेशिया। ऑल्दो सम पीपल कैंपेन फॉर द राइट टू यूथनेशिया, इट इज स्टिल लीगल इन मोस्ट कंट्रीज। एक्चुअली उथनेशिया अभी भी आपको यूरोप के कुछ कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा। वहां के लोग यदि बूढ़े हो जाते हैं तो अपने इच्छा अनुसार मर सकता है, उसको किसी तरीके का मतलब आप खाना में या फिर पॉइजन या किसी भी तरीके से मार देने की चेष्टा रखते तो मार सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में यदि आप बूढ़े भी हो गए, किसी बीमारी से जूझ भी रहे हैं, तो आपको तब तक जीना है जब तक भगवान आपके लिए या फिर भगवान ना चाहे कि ये उठ जाए, ठीक है। लेकिन इंडिया में उथनेशिया वाला कोई सेंस नहीं है। पॉइजन का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति या किसी जानवर को किसी खाना में पॉइजन दे करके मार दें। देखिए एक्चुअली पॉइजन एक तरह का नाउन भी है और एक तरह से इसको वर्ब के रूप में हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। तो नाउन मतलब जहर और वर्ब के रूप में जहर दे करके मार देना, विष दे करके किसी को मार देना, ठीक है। जैसे टू किल अ पर्सन और एन एनिमल बाय गिविंग देम पॉइजन, जहर देकर के किसी को मारना, दैट इज कॉल्ड पॉइजन। 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैड बीन पॉइजन, यहां देखिए वर्ब के रूप में यूज कर लिया गया है क्योंकि हैड बीन के बाद वर्ब ही आता है, बट नॉट फैटिलिटी। उसको देखिए क्या किया गया कि कुछ जो 4 मेंबर्स थे ऑफ द फैमिली हैड बीन पॉइजन, उसको जहर दे दिया गया, लेकिन खुदा ना खास्ते वो लोग मरा नहीं। लेकिन वहां पे पॉइजन देकर के क्या सेंस था, मारने का ही सेंस था। तो आप जब भी पॉइजन देकर के मारने के सेंस के एक्ट को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, पॉइजन। उसके बाद है विट्रियोलेज। विट्रियोलेज का मतलब होता है जब आप किसी के चेहरे के ऊपर एसिड अटैक कर देते हैं और उस तरीके से उसको मारने की कोशिश करते हैं या फिर उसके बदन को, उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने की सेंस को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड विट्रियोलेज। और ये क्वेश्चन आपका एक आई थिंक कि सीडीएस वाले एग्जाम में पूछ लिया गया था, विट्रियोलेज का मतलब क्या होता है। तो इसका होता है एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ थ्रोइंग एसिड
ऑन टू द फेस एंड बॉडी ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के चेहरे पे क्या डाल देना, क्या डाल देना, एसिड डाल देना, दैट इज कॉल्ड विट्रियोलेस। तो आई थिंक कि आज हम लोग 17 वर्ड्स किए हैं। कम वर्ड इसलिए किए क्योंकि आप लोग सारे वर्ड को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, लर्न भी करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद और भी मर्डर से रिलेटेड और भी किलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कीजिए, अपना प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कीजिए और अपना सेहत का भी ख्याल रखिए।